ही, शी और दे थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। इससे पहले आपको याद होना चाहिए हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस कर चुके हैं। फर्स्ट पर्सन मेरे लिए या हमारे लिए, और वो सिंगुलर क्या है, आई, और वो प्लूरल क्या है, वी। इसी तरह सेकंड पर्सन बिल्कुल एक है, यू एक के लिए भी और यू एक से ज्यादा के लिए भी। थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों डिफरेंट हैं, और सिंगुलर में भी दो टाइप्स हैं, याद रखना चाहिए। नोटबुक्स पकड़ लें दोबारा से, पेन हाथ में ले लीजिए जी। तो नोट कीजिए कि मेल और फीमेल के लिए थर्ड पर्सन डिफरेंट होते हैं। आप किसी शख्स के लिए, मर्द के लिए, मेल के लिए आप यूज करेंगे ही, और किसी फीमेल के लिए आप यूज करेंगे शी। और अगर मेल और फीमेल एक से ज्यादा हो तो उनके लिए आप यूज करेंगे दे। तो तीन पर्सनल प्रोनाउंस थर्ड पर्सन, ही, शी सिंगुलर के लिए और दे प्लूरल के लिए। इसके अलावा अगर आपको याद हो, मेरा ख्याल है याद होना चाहिए, डेफिनेटली याद होना चाहिए, आप फॉर्म्स और केसेस का लफ्ज बार बार सुन चुके हैं। नोट करना शुरू कर दीजिए कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस की फॉर्म्स या केसेस क्या हैं। थर्ड पर्सन ही, शी और दे, ये जो तीन फॉर्म्स हैं ये सब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं। सब्जेक्ट की पोजीशन पे आप इनको इस्तेमाल करते हैं। ही इज अ स्टूडेंट, जब हम कहते हैं तो स्टूडेंट मेल है उसके लिए हम कह रहे हैं, और जब हम कहते हैं शी इज अ स्टूडेंट तो फिर हमारा मतलब है कि शी कोई फीमेल है जिसके लिए हम शी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन दोनों के बाद हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं इज। और जब एक से ज्यादा हो सब्जेक्ट की पोजीशन पे तो दे आर स्टूडेंट्स। फीमेल भी हो सकती हैं दे, मेल भी हो सकते हैं दे। ये तो थी सब्जेक्टिव पोजीशन। ऑब्जेक्टिव पोजीशन क्या होती है? जब कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा जाए, व्हेन वी यूज अ प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ही चेंज हो जाता है हिम के अंदर और शी चेंज हो जाता है हर के अंदर। दे किस में चेंज होगा? देम के अंदर। मिसाल के तौर पे लीजिए, आई कॉल्ड माई ब्रदर, ही was writing his letter. I told him that he must not waste his time. इसी तरह हर को देखिए, I called my sister and told her that I want to invite her. और फिर them की एग्जाम्पल देखिए, the students are waiting. The principal wants to talk to them. तो ये तीनों him, her और them, ये थ्री फॉर्म्स हैं डिफरेंट, जो कि हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स जिनको हम कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे इस्तेमाल की जाती। और जो तीसरी फॉर्म होती है जनरली, आपको याद है वो क्या है? याद कीजिए, जल्दी से रिकॉल कीजिए, नोट भी कर लीजिए। उसको कहते हैं पोजेसिव फॉर्म। पोजेसिव फॉर्म क्या है? पोजेसिव फॉर्म ओनरशिप, मिल्कियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ही के लिए हिज इस्तेमाल की जाएगी, शी के लिए हर इस्तेमाल किया जाएगा, और दे के लिए देयर। अब देयर को याद रखिए कि देयर हमेशा इसके एक से ज्यादा स्पेलिंग है। देयर जो पोजेसिव के लिए, दे के पोजेसिव के लिए यूज किया जाएगा ना, उस देयर के अंदर EIR होता है, TH के बाद EIR। और एक दूसरा देयर भी आपको याद होगा, देयर इज अ चेयर, ही स्टैंडिंग देयर। वो देयर फर्क है, उस देयर के स्पेलिंग होते हैं THERE। और ओनरशिप पोजेशन वाला देयर क्या है? हाँ जी,
THEIR वाला दे। तो ये होगी इसकी पोजेसिव फॉर्म। और आखिरी रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक, ही के लिए हिमसेल्फ और शी के लिए हरसेल्फ, और प्लूरल दे के लिए देमसेल्व्स। याद रखिएगा कि इसकी प्लूरल फॉर्म है क्योंकि देम प्लूरल होता है, प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसके साथ देमसेल्फ नहीं बल्कि देमसेल्व्स लगेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो आपको हेल्प करेंगी इस थर्ड पर्सन प्रोनाउन को अच्छी तरह ज़हन नशीन करने के लिए। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं मैंने। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा फर्स्ट सेंटेंस, शी आस्क्ड हर मदर डैश टू कम फॉर डिनर। यहां आपने लगाना है शी आस्क्ड हर मदर herself, she asked her mother herself। इससे अगली एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट्स शुड परफॉर्म द प्रैक्टिकल। जी, खुद उन्होंने करना है, स्टूडेंट्स शुड परफॉर्म द प्रैक्टिकल themselves, राइट। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, he blamed himself, yes, he blamed himself for the loss। मजीद एग्जाम्पल्स देखिए, Nasir called her mother. Her mother? No. Nasir called his mother. You're right. To tell her. To tell her about his success. अगली एग्जाम्पल देखिए, अगली एग्जाम्पल में आपको नजर आएगा, they left dash house early in the morning। अपना घर, अपने के लिए दे के पोजेसिव क्या होगा? There, you're right. They left their houses early in the morning. Very good. और अगली एग्जाम्पल देखिए, the principal will talk to the students and tell some discipline rules and tell them some discipline rules। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें आपने सीखा पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन की मुख्तलिफ केसेस, मुख्तलिफ फॉर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए याद रखना। एंड आई एम श्योर आपने उनको नोट भी किया होगा, और प्रैक्टिस के लिए एक एक दो सेंटेंसेस इन सब फॉर्म्स के बनाइए। एंड इंशाल्लाह आई एम श्योर यू विल लर्न अ लॉट, यू विल गेन अ लॉट।